हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो भी आपका टाइम चल रहा है उस टाइम के आपको बेस्ट विशेस, सभी को राम राम। तो देखो, सीधी सी बात है, प्रोफेशनल कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं आपके सारे सब्जेक्ट कवर कराऊंगा। जीके, रीजनिंग, खास करके मैथ्स जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बट सबसे पहले हम जीके कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको कंप्लीट स्टैटिक जीके करवा रहा हूँ। तो आप लोग जितने भी आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, डी ट्रिपल एसबी की तैयारी कर रहे हो, ईटीसी लिख देता हूँ, किसी भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये जो आपके सामने जो वीडियोज़ आ रही हैं ये आपके लिए 100% यूज़फुल है। 100% आपके लिए यूज़फुल है, तो आप इन्हें बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। आपको मैंने इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था पंचवर्षीय योजना के बारे में। पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो आज हम पंचवर्षीय योजना के बारे में ही बात करने वाले हैं। हमने फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कंप्लीट कर ली थी, अब हम कंप्लीट करेंगे सेकंड पंचवर्षीय योजना, ठीक है जी। कौन सी कंप्लीट करेंगे? सेकंड पंचवर्षीय योजना कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सेकंड पंचवर्षीय योजना किसके ऊपर आधारित थी? तो आपको बताना है अगर पता है तो, ठीक है। एक लाइन और आएगी, किसके ऊपर आधारित थी? ये आधारित थी महालनोबिस मॉडल पर। किसके ऊपर थी? महालनोबिस मॉडल के ऊपर। इतना क्लियर है सभी को? तो महालनोबिस एक मॉडल का नेम था, और मैंने बताया इसके पहले वाली वीडियोस में कि जो पंचवर्षीय योजना थी ये हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि रूस के संविधान से लिया था, ठीक है जी। तो सेकंड पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल के ऊपर आधारित है, ठीक है। और ये कब से स्टार्ट थी? ये स्टार्ट थी 1956 से लेके 1961 तक। 5 साल की योजना होती है, तो ये 1956 से लेके 1961 तक थी। इतना आपको क्लियर हो गया। और इसका टारगेट क्या था? मेन चीज़ टारगेट होती है, आपको पता होना चाहिए टारगेट कितना है। इसका टारगेट था 4.5%, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसका टारगेट था 4.5%, और अचीव कितना करा था ये भी आपको पता होना चाहिए। अचीव था 4.27%, ये भी इम्पॉर्टेंट है। लगी बात समझ? लगी बात समझ आपको? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और जो पंचवर्षीय योजना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीके पढ़ रहे हो, अगर आपने पंचवर्षीय योजना नहीं पढ़ी तो समझ लो आपने मेन चीज़ नहीं पढ़ी। ये मेन चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ये चीज़ें 110% आपसे पूछी जाएंगी, पक्का है, ये श्योरिटी है ये, ठीक है जी। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, पीओ की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट मैनेजर की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इवन कि यूपीएससी तक, ठीक है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बात कर रहा हूँ मैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज, उन तक में ये टॉपिक पूछा जाता है, पंचवर्षीय योजना। समझ रहे हो? इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एवरग्रीन टॉपिक है, ये हर बार पूछा जाता है। समझ लगी? एक बार मैं फटाफट आपको रिवीजन करा देता हूँ। पंचवर्षीय योजना थी, ये सेकंड पंचवर्षीय योजना हम पढ़ रहे हैं, ये किसके ऊपर आधारित थी? ये महालनोबिस मॉडल के ऊपर आधारित थी। कब से स्टार्ट हुई थी? 1956 से लेके 1961 तक स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और टारगेट इसका 4.5% था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अचीव कितना करता था? 4.27% अचीव होता है। क्यों? क्योंकि बीच में ना जब ये होता तब कारगिल की लड़ाई चालू हो गई थी, इस वजह से क्या हुआ था, हम टारगेट अच्छे से अचीव नहीं कर पाए थे, ठीक है। थोड़ा सा घाटा हो गया था अचीव करने में। और बात करते हैं जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना है वो कब स्टार्ट हुई थी? वो स्टार्ट हुई थी 1951 से लेके 1956 तक, ठीक है। फिर 1956 से ये स्टार्ट होगी। लगी बात समझ में? सभी को क्लियर हो रहा है? एक बार से फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप ले लिया होगा। और अगर आप ऑफलाइन हमसे पढ़ना चाहते हो तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस हैं वो लुधियाना में लगती हैं, ठीक है। नंबर मेंशन कर देता हूँ 6239093987,
तो ये हमारा नंबर है, आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप पेड नोट्स लेना चाहते हो कंप्लीट स्टैटिक जीके के, तो आप ले सकते हो। नोट्स का प्राइस है 750 रुपीज़, 750 रुपये के आपको नोट्स मिलेंगे। कंप्लीट स्टैटिक जीके उसमें सारी की सारी होगी, वो मेरे खुद के बनाए गए हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। तो कोई भी उसमें लाइन वाइन आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी, सीधा टू द पॉइंट सारी चीज़ें होंगी और आपके लिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा और आपको अच्छे से समझ भी आ सकता है। इज़ दैट क्लियर एवरीवन? सभी को समझ लग गया? तो फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। टिल देन गुड बाय।